अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है 3 पीस में मलबूस बाबे और चुगली मीटिंग। मैं अक्सर इस प्रोग्राम में और कभी कभी इस प्रोग्राम से मावरा दूसरे मौक़ों या प्रोग्रामों में बाबों का जिक्र करता रहता हूँ और डेरों की बाबत अमूमन बातें करता हूँ, जिसके बाइस अमूमन राह चलते हुए और दीगर कई जगहों पर सब लोग मुझे रोक कर पूछते हैं कि आपके बाबे क्या होते हैं और इनमें ऐसी कौन सी सिफ़त होती है जो आप इनसे इस कदर मरूब हैं और इन्हीं का तस्करा करते रहते हैं। हालांकि आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और यहाँ के ही नहीं विलायत से भी पढ़ कर आए हैं, वहाँ पढ़ाते भी रहे हैं। आप हमें भी बताइए कि इन बाबों में कौन सी ऐसी खूबी होती है जो आपको मुतासिर करती है। मैं उनसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप कभी उनसे मिले या उनसे इन कांटेक्ट आएँ तो फिर आपको पता चले कि ये किस हद तक आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। बाबों से मेरी मुराद ये नहीं कि एक आदमी जिसने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ हो, उसके सर के लंबे बाल या उसने लंबी लटें रखी हुई हों, गले में तस्बीहात और मनकों की मालाएं डाली हुई हों। ज़रूरी नहीं वो बाबा ही हो। बहरहाल कुछ बाबे ऐसे रूप में भी होते हैं, लेकिन अक्सर बाबे जो अब आपकी ज़िंदगी में आपके करीब से और गिरदोपेश से गुजर जाते हैं, वो 3 पीस सूट ज़ेबतन करते हैं, सुर्ख रंग की टाई लगाते हैं और इनकी सुर्ख टाई में सोने की पिन लगी हुई होती है। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये शख्स जो मेरे इस कदर करीब बैठा है या मेरे इस कदर करीब से उठकर गया है, उसके अंदर वो ऐसी कौन सी बात थी जिसे मैं पकड़ नहीं सका और मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। ये बड़ा मुश्किल काम है। ख़वातीन व हज़रात, फ़ायदा उठाने के लिए अपने वजूद का ऐसा रेडियो सेट बनाना पड़ता है जिस पर तमाम स्टेशन आसानी से पकड़े जा सकें। मैं एक सिंगल बैंड का रेडियो हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ लाहौर ही सुनाई देता है, लेकिन मेरे कमरे में दुनिया भर की आवाज़ें इकट्ठी होती हैं। अगर मेरा रिसीविंग सेंटर अच्छा होगा तो मैं दूसरी चीज़ें भी बड़ी आसानी के साथ पकड़ लूँगा, लेकिन अगर वही डल हो तो फिर मुश्किल है। अब इस डलनेस को दूर करने के लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि आदमी ऐसे लोगों से मिलता रहे जिनके अंदर आपको अपने से मुख्तलिफ कोई चीज़ नज़र आए, चाहे वो किसी भी तरह की अच्छी चीज़ हो। मगरिब वाले इस तरह के रवैये का इजहार करते हैं। वो बड़े मुतजस्सिस किस्म के लोग हैं। इन्हें जूँ ही कोई ज़रा मुख्तलिफ ज़रा आम हालात से हट के उन्हें कोई किरदार मिला, वो रुक कर उसे देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, इसकी तहकीक करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक बात तयशुदा है कि अगर हमने किसी को गलत कह दिया तो वो गलत हो गया। आदमी किसी गलत शख्स के अंदर ये देखता ही नहीं कि शायद इसमें भी कोई अच्छी बात हो, जिसे अपनी तरफ से गलत या ख़राब करार दे दिया जाता है। इसमें से अच्छाई तराशने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बाबों के पास एक अजीब व गरीब जज्बा होता है। वो हम में नहीं है। वो जज्बा इंसानों से मोहब्बत करने का जज्बा है। हम किताबी तौर पे तो कह लेते हैं कि जनाब हम मोहब्बत करते हैं या हम ये ज़िक्र करते हैं कि हमें उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, लेकिन मोहब्बत के अंदर दाखिल होकर उसको अपनी ज़ात पर वारिद करना ये एक मुश्किल और मुख्तलिफ काम है। जिस तरह बारिश का ज़िक्र और बारिश के अंदर भीग जाना दो मुख्तलिफ अमल हैं। बारिश का ज़िक्र करने से जिस तरह आदमी भीगता नहीं है, बाबे मोहब्बत के अमल में उस आसानी से दाखिल हो जाते हैं कि हम जैसे लोग हसरत से देखते रह जाते हैं और हमें तादम मर्ग ये हसरत ही रहती है। मिसाल के तौर पर उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो एक नहायत बेहुदा और गैर तवज्जो तलब इंसान के अंदर से भी कोई ऐसी चीज़ तलाश कर लेते हैं जो उसकी खूबी होती है और वो उस खूबी को ढूंढ निकालते हैं। हमसे वो चादर नहीं उठाई जाती जो बाबे उठा लेते हैं। हमसे उनकी तरह वो छुपा हुआ हिस्सा उजागर नहीं हो पाता। हमारी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की है कि हम जब भी किसी शख्स से मिलते हैं तो हम उस शख्स की अच्छाइयों पर नज़र नहीं करते, सिर्फ उसकी बुराइयां ही हमें नज़र आती हैं। शायद हमारी तरबियत ही कुछ इस तरह से होती है। मुझे एक बहुत पुराना लतीफ़ा याद आ रहा है जो आपको भी सुनाता हूँ। एक मिरासी था जो बड़ा बुज़ुर्ग आदमी था, लेकिन उससे उसकी बीवी बड़ी तंग थी और उसे ताने देती रहती थी कि तू अपनी शक्ल देख, तू कैसे बुज़ुर्ग हो सकता है। वो बेचारा भी बड़ा परेशान था। एक दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वो बैठा दुआ मांग रहा था तो उसकी बीवी ने उसे आकर ठोकर मारा और कहा कि तू इधर बैठा दुआएं मांग रहा है, उठकर कोई काम वाम कर। बीवी की इस हरकत से उसे जलाल आ गया। वो अपनी जगह से उठा, हवा में उभरा, आसमानों में छा गया और उसने आसमान के 3-4 बड़े बड़े चक्कर लगाए। उसकी बीवी नीचे खड़ी उसे देखती रही और दिल में सोचती रही कि कोई अल्लाह का बड़ा प्यारा है। वो मिरासी जब नीचे उतर आया तो उसने बीवी से कहा, देखा
तूने में हमारा कमाल देखा? उसकी बीवी कहने लगी, कौन सा कमाल? कहने लगी, वो तो अल्लाह का कोई पाकीज़ा बंदा था। तो वो कहने लगा, नहीं वो मैं था। तो फिर वो कहने लगी, अच्छा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये बड़ी पुरानी बात है, लेकिन अब हम जब भी किसी बंदे से मिलते हैं हमें उसमें से टेढ़ नज़र आती है। जब टेढ़ हमें नज़र आती है तो फिर हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़ात और हमारे वजूद में भी एक टेढ़ पैदा हो जाती है और वो टेढ़ निकलती नहीं है। इसलिए अल्लाह ने हम पर ख़ास मेहरबानी फरमाकर हमें गीबत से मना फरमाया है। ये ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता नहीं चलता। काफ़ी अरसे की बात है कि हम किसी बाबे की ज़िक्र की महफ़िल में दाखिल हुए ताकि अपनी ट्रेनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के वजूद के अंदर एक ऐसा उज़ू जो अगर ख़राब हो जाए तो सारे के सारा बंदा ख़राब हो जाता है, और वो उज़ू दिल है। इस तरह से हम और आप लोगों के दिल ख़राब हो गए हैं और उनके ऊपर राख जम गई है। जैसे पुरानी देगची जिसमें चाय पकाते हैं वो अंदर और बाहर से हो जाती है, बिल्कुल उस तरह से हमारे दिल हो गए हैं और हम अल्लाह के ज़िक्र से उसको साफ़ करते हैं और उसको मांझा लगाते हैं और अल्लाह के ज़िक्र से इस जंग और काई लगे दिल को साफ़ करते हैं, और ये ख़राबी बेशुमार गुनाह करने की वजह से पैदा होती है। आप यकीन कीजिएगा कि जब मैं उस महफ़िल में था और मैं उसमें शामिल होने वाला था तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं तो एक अच्छा नेक सा नौजवान हूँ और मैंने कोई ख़ास गुनाह नहीं किया, तो मेरा दिल कैसे काला हो गया और मैं उसको मांझा लगाऊं। ये ख़याल सा मेरे जहन में आ गया और काफ़ी देर तक मैं ये सोचता रहा। महफ़िल ज़िक्र से कबल वो बाबा जी कहने लगे कि बेशतर इसके कि हम महफ़िल शुरू करें, शायद बहुत सारे असहाब ये सोचते हैं कि वो तो अच्छे हैं, उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर कैसे हमारा दिल काला हो गया। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कोई चोरी चकारी नहीं की, किसी के घर पे कब्ज़ा नहीं किया। बाबा जी कहने लगे, ऐसा सोचने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़े गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह गीबत है। ख़वातीन व हज़रात, अब गीबत तो हम सारे ही करते हैं, उसके बग़ैर हम खाना नहीं खाते। हमारे घर में मेरी बहुएं कहती हैं कि मामू अब हमारा गीबत का टाइम हो गया है। 10 बजे उनकी चुगली मीटिंग होती है। वो हर बार एक दूसरे के घर में जाती हैं और कहती हैं कि इस बार हमने चुगली मीटिंग रज़िया के घर पे रखी है, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो चुगली करती हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी ज़्यादा चुगली क्यों करती हो? वो कहती हैं कि सारी दुनिया में और पूरे कुरे अर्ज़ पर चुगली होती है। जितने भी अखबारात छपते हैं वो सारा चुगलियों से ही भरा हुआ होता है। जो भी कॉलम छपते हैं उनमें लोगों की ख़राबियाँ ही बयान की हुई होती हैं, किसी की अच्छाइयाँ तो नहीं होती। इनमें और फ़लाँ बुरा की गर्दान भी होती है। और इससे हमने सबक लेकर ये काम सीखा है। हमने बाबा जी के यहाँ ज़िक्र की महफ़िल में शर्मिंदगी से ज़िक्र शुरू किया कि वाकई हम चुगली तो बहुत ज़्यादा करते हैं और रोज़ करते हैं। चुगली इसलिए करनी पड़ती है कि अपनी ज़ात में चूँकि कोई सिफ़त या खूबी नहीं होती या कम होती है, और हम दूसरे को नीचे पानी के अंदर धकेल के और डुबो के अपने आप को ऊपर उछालते हैं। हमने बाबा जी से कहा कि जी आप कैसे खूबी तलाश कर लेते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी शख्स के अंदर दाखिल हों और उसके मुतालिक साहिब हाल हों तो फिर आपको आसानी होगी और आप भी इस बात या खूबी को पकड़ लेंगे जिसको हम पकड़ लेते हैं। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा मुजस्मा साज था। उसने बहुत खूबसूरत मुजस्मे बनाए। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बहुत से मुजस्मे बनाए। उसका बनाया हुआ डेविड का 18 फुट ऊंचा मुजस्मा फ्लोरेंस में भी है, जिसे सारी दुनिया देखने जाती है। उसे हमने भी देखा। किसी ने उससे पूछा कि माइकल ये बताओ कि तुम किस तरह से ये मुजस्मा बनाते हो, ऐसा खूबसूरत मुजस्मा कैसे बना लेते हो? ये तो इंसानी कमाल का एक आखिरी हिस्सा है। उसने कहा कि मैं तो मुजस्मा नहीं बनाता और ना ही मुझे बनाना आता है। मैं संगे मरमर का एक बड़ा टुकड़ा कहीं पर पड़ा हुआ देखता हूँ और मुझे उसमें डेविड नज़र आने लगता है, और मैं छेनी हथौड़ी लेकर उस पत्थर से डेविड के साथ पत्थर का फजूल हिस्सा उतार देता हूँ और अंदर से डेविड यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निकल आते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मुझे तो डेविड साफ नज़र आ रहे होते हैं। मैं बस उनके साथ गैर ज़रूरी पत्थर उतार देता हूँ। उस तरह से ये बाबे जो हैं ये इंसान की गैर ज़रूरी चीज़ें उतार देते हैं और नीचे से बड़ा पाकीज़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सा इंसान निकाल के अपने सामने बिठा लेते हैं और फिर उसको अपनी तवज्जो के साथ वो सब कुछ अता कर देते हैं, बशर्त ये कि वो शख्स उसका आरज़ूमंद हो और सब्र वाला हो। लेकिन जो आरज़ूमंद हो वो साबिर भी होना चाहिए। जैसे खुदावंद करीम फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے اور اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد و وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ میں نے شاید اسی محفل میں پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ میری ایک تائی تھی، وہ تیلن تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ وہ تائی بیچاری کولو پیلتی تھی، نہایت پاکیزہ عورت تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ جب میں اس سے ملا تو تائی کی عمر کوئی 60 برس کے قریب تھی۔ اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت رنگیل پیڑھی تھی، وہ اسے ہر وقت اپنے بغل میں رکھتی تھی۔ جب بیل کے پیچھے چل رہی ہوتی تب بھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ ساگ بہت اچھا پکاتی تھی اور میں سرسوں کا ساگ بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بلا کے لاتی تھی کہ آ کے ساگ کھا لے، میں نے تیرے لیے پکایا ہے۔ ایک دن میں ساگ کھانے اس کے گھر گیا۔ جب بیٹھ کر کھانے لگا تو میرے پاس وہ پیڑھی پڑی تھی، میں نے اس پر بیٹھنا چاہا تو وہ کہنے لگی، نا 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 پتر، اس پر مت بیٹھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس پر کیوں نہیں بیٹھنا؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس پر کیوں نہیں بیٹھنا، کیا میں تیرا پیارا بیٹا نہیں؟ کہنے لگی، تو میرا بہت پیارا بیٹا ہے، تو مجھے سارے گاؤں سے پیارا ہے، لیکن تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کہنے لگی، بیٹا جب تیرا تایا فوت ہوا تو مسجد کے مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بی بی تیرے اوپر بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، لیکن تو اپنی زندگی کے پیتل کو سونا بھی بنا سکتی ہے۔ یہ تجھے اللہ نے عجیب طرح کا چانس دیا ہے، تو اگر صبر اختیار کرے گی تو اللہ تیرے ہر وقت ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تائی کہنے لگی کہ میں نے پھر صبر کر لیا۔ جب کئی سال گزر گئے تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ اللہ تو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی سی کرسی چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے یہ رنگیل پیڑھی بنوائی اور اس کو قرینے اور خوبصورتی سے بنوایا۔ اب میں اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں اور جب بھی اللہ کو بیٹھنا ہوتا ہے میں اسے اس پر بٹھا لیتی ہوں۔ میں کپڑے دھوتی ہوں، اپنا کام کرتی ہوں، روٹیاں ساگ پکاتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے اور وہ صبر کی وجہ سے میرے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے لوگوں کا تعلق بھی بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس بات کو یہاں تک محسوس کیا، وہ قرآن میں کئی بات کو دل سے مان گئے، وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور ہمارا رخ اللہ کے فضل سے سیدھے راستے ہی کی طرف ہے، ہم سے کچھ کوتاہیاں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں جو ہمارے کیے کرائے پر کوچی پھیر دیتی ہیں، جس سے ہمارا بدن، روح، دل خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعظم خورشید کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں نفرت کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ یہ نفرت کی فضا کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ انسانی وہ نفرت میں مبتلا ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور ہم ان لوگوں سے ہٹ کے مسلمان ہیں جو انسانوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ برہمن تھے، ہم ایک اعتبار سے کنورٹ ہیں۔ ہمارے اندر وہ پہلی سی کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ ہم کو ایسا آدمی جو خدا نخواستہ چھوٹے درجے پر ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم فوقیت کا کوئی راستہ جاننا ہی چاہتے ہو تو وہ تمہیں تقویٰ میں ملے گا، اور تقویٰ ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنے نیچے ہوتے جائیں گے اتنے ہی اوپر چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ تقویٰ میں عاجزی ضروری ہے۔ بابا جی سے ہم یہی دریافت کرتے رہے کہ لوگوں سے محبت کیسی کرنی ہے، کیونکہ لوگوں سے محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر خدمت نہ بھی کریں، یہ مانے تو صحیح کہ یہ بھی انسان ہے۔ ہمارے بابا جی کے ڈیرے کے پاس ایک بابا جھاڑو دیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو بابا جی اس کی عزت اتنی کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا جی کہ یہ تو جمعدار ہیں، چھوڑیں۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، یہ بڑا باعزت آدمی ہے۔ ہم کو کھانے میں وہاں دال ملتی تھی، لیکن جب وہ آتا تھا تو پیڑھی کے نیچے سے مکھن بھی نکل آتا تھا، چٹنی بھی نکل آتی تھی، کاٹا ہوا پیاز، کھیرے بھی نکل آتے، اور یہ ساری چیزیں لہنا صاحب کو ملتی تھیں، یعنی اس جمعدار کو۔ میں نے کہا جی یہ بتائیں، ہم تو ایم اے پاس کر کے آئے ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ ساری چیزیں اس کو دے دیتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو کیسی غذا دینی ہے۔ آپ اپنی شکلیں دیکھو اور شکر کرو کہ تم کو کھانے میں دال روٹی مل جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ڈیرے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ کسی آدمی کے اندر ساری خرابیاں دیکھ کر، ٹیڑھا ٹیڑھا چلنا دیکھ کر
اس کا لنگڑا پن دیکھ کر اس کے اندر ایسی چیز کو تلاش کرنا کہ یہ اس کی خوبی ہے جو کسی وجہ سے اس پر بھی نہیں کھل سکی، اور ایسے شخص کے ساتھ محبت کرتے چلے جانا آپ کے دل کو روشنی عطا کرتا ہے اور اس کو بغیر کسی ورد کے صاف بھی کرتا ہے۔ دل کو صاف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ چلیں، محبت کرنا مشکل کام ہے، آپ انسان کو انسان تسلیم کر لیں۔ گو مجھ سے 80 برس کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود یہ نہیں ہو سکا کہ میں جو یہ مخالف ہے اس کی شہرہ کے قریب بھی اللہ موجود ہے، اور کم سے کم درجے کے آدمی کے پاس بھی اللہ ہے۔ ہمیں تو اس کی عزت کرنی ہے۔ ولایت کے لوگوں کے بارے میں جو ہم تاثر رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ وہ اخلاق نہیں ہے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے۔ ان کے پاس اخلاق کا عکس ہے، اصلی اخلاق نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اصلی اخلاق ہوتا تو افغانستان پر ایسی بمباری نہ کرتے۔ بغیر کسی جواز اور دلیل کے انہوں نے ایسا کیا۔ وہ بھی اصلی اخلاق سے محروم ہے، لیکن آپ کے اور میرے دلوں پر ان کا بڑا دبدبہ ہے کہ جی وہ جو وعدہ کرتے ہیں یا سودا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں ان سے بازی لے جانی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایسی رحمت عطا کی گئی ہے جو ان لوگوں کو عطا نہیں کی گئی۔ مسلمان ساری دنیا میں اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ کیوں اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو مسلم امہ ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برتر ہے۔ اگر برتر چیز کو ناپاکی کا ذرا سا بھی چھینٹا لگ جائے تو وہ برتر نہیں رہتی۔ غلیظ چیز کو جس طرح کا بھی گند لگ جائے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتی۔ آپ انسانیت کی دستار ہیں۔ آپ کے اوپر اگر گوبر کا ذرا سا چھینٹا لگ گیا تو یہ دستار اتار کے پھینکنی پڑتی ہے۔ یہ اہم ذمہ داری ہم پر عائد ہے کہ ہم نے اپنی دستار کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اپنی دستار کو اچھی طرح سے اور سنبھال کر رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی انسان اور آدمی کے ساتھ اپنا برتاؤ اور سلوک اچھا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چگلی میٹنگیں بند کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس کوتاہی کو ختم کر کے دم لیں گے اور اس جانب توجہ دیتے رہیں گے اور دلاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔